Hello everyone, I am Sangeeta Kakkar. So today is not an ordinary day, it's a historical day wherein the Galactic Federation of Light declares victory over the dark forces. Now, what is the aim of Galactic Federation of Light? It is to bridge the gap between God and humanity and to bring heaven on earth for all. अब आपने वो प्रोफेसी सुनी होगी कि एक सोलर फ्लैश आएगा और वो इस प्लैनेट को पूरा ख़त्म कर देगा. नाउ लेट मी टेल यू कि ये स्क्रिप्चर्स में जो लिखा होता है ना कि इसकी रज़ा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. अभी तक क्या था कि आपको जो गाइडेंस दी जा रही थी दैट वॉज अकॉर्डिंग टू द डार्क फोर्सेस, एंड इसीलिए जो लोग लव से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, दोज प्योर सोल्स विद प्योर इंटेंशन, तो दे वर नॉट एबल टू गेट वॉट एवर दे डिज़र्व, क्योंकि जैसा बॉस होगा वैसा ही उसका विजन होगा और फिर वैसे ही लोग उसको चाहिए होंगे. बट नाउ बिकॉज द क्रिएशन इज बीइंग रन बाय लाइट, फाइनली लाइट इज हेयर. एंड लेट मी टेल यू कि सन हैज़ अंडरगॉन अ रीबर्थ. तो ये जो सोलर फ्लैश की बात थी वो क्योंकि पूरी रिवील नहीं की गई थी, एस्ट्रोलॉजर्स और पंडित सिर्फ उतना ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं जितनी चैनलिंग उनको स्पिरिट रेलम से दी जाती है. सिंस दिस वॉज अ सीक्रेट मिशन, इट वॉज नेवर रिवील्ड दैट वॉट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन. सो सन ने क्या किया है कि क्योंकि ये जो पूरी अर्थ है वो सोलर साइकिल से ऑपरेट होती है, एंड सन हैज़ ट्रांसम्यूटेड ऑल द डार्कनेस इनटू डिवाइन वाइट लाइट. अब डिस्पर्जन का फिनोमिनन आपने सुना होगा कि जब ये प्रिज्म पे लाइट, वाइट लाइट गिरती है तो इट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स और रेनबो बन जाता है. तो ऐसे ही नाउ बिकॉज आपकी सोल जो है वो क्लींस हो चुकी है, एंड ये जो कार्बन बेस्ड बॉडी थी ये अब लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी है. तो जब ये वाइट लाइट विल फॉल ऑन योर सोल तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट रेडिएटिंग एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर हो. Now the white light is available to all of you. Now it depends on you, those who are going to operate through love, kindness, compassion, forgiveness, humility. You are going to see miracles happening in their life, and you have already seen there are so many people who are awakening to this reality. और आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि वो अपने अपने तरीके से they are trying to spread light, creator's message to the humanity. Let me tell you, light workers को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई in the last phase of ascension, क्योंकि लोग ना पैसों से तो फिर भी ऊपर उठ जाते हैं, they are able to overcome the greed, लेकिन इस लस्टी एनर्जी से ऊपर नहीं उठ पाते. फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हमने तो अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट दिया नहीं हुआ, लेकिन फिर सेकंड क्लास का बच्चा पॉर्न कैसे देख लेता है, उसको ये समझ कहाँ से आ जाती है. आपके जो बच्चे जिनके अंदर इतनी एनर्जी है कि अगर हम उसको चैनलाइज करके उनको हम स्पोर्ट्स में डालें, हम डांस में, म्यूज़िक में, आर्ट में डालें, लेकिन वो बैठ के यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट देख रहे हैं विच इज़ एक्चुअली डिटेरियोरेटिंग देम फ्रॉम विद इन, उनकी सोल एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है. और जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं, और हम खुद भी ऐसा ही कर रहे हैं, हम ऐसी रील्स देखते हैं, हम ऐसे मॉडल्स को देख रहे हैं बैठ के, एंड यू नो वी आर सेंडिंग दैट वाइब इन द यूनिवर्स. अब आप सोचो कि एक मैरिड इंसान होता है, हम खुद बोलते हैं दैट कपल्स आर मेड इन हेवन, लेकिन फिर भी यू नो पीपल आर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और फिर उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने के लिए फिर वो कितने और झूठ बोलते हैं. तो सोल की एनर्जी कितनी डिप्लीट हो जाती है, और इस यूनिवर्स में कैसी कैसी वाइब्स जा रही हैं, और हमारे बच्चे उन वाइब्स को ही ले रहे हैं.
सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब जैसे कोई एक लड़की होती है, व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू? शी इज ट्राइंग टू यूज हर वेसल जस्ट टू गेट दोज पर्क्स फ्रॉम द बॉस, वो प्रमोशन को लेने के लिए. तो इस डर्टी एनर्जी को क्लीन करने में इतना टाइम लग गया. दिस वूम हीलिंग ऑफ द मदर अर्थ, जिसमें कि इट वॉज एंटायरली फिल्ड विद द लस्टी एनर्जी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम अपनी लाइफ में वो एबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं जो हम सोच रहे हैं, हम एक इनर पीस लाना चाहते हैं अपने अंदर, लेकिन अगर हम इसी लस्ट में बैठे रहेंगे एंड कभी एक गर्लफ्रेंड बनाई, कभी दूसरी बनाई, वी आर ट्राइंग टू फिल दैट वॉइड विद इन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज. और हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सोल की एनर्जी को और ज़्यादा डिप्लीट करते जा रहे हैं. वी आर टोटली एनगल्फ्ड. हम देखते हैं कि क्लब्स में पीपल आर क्रिएटिंग सच लो वाइब्रेशनल एनर्जी कि वो म्यूज़िक जो होता है ना, वो तो हमारी सोल को हील कर सकता है. आप देखो कि क्योंकि दिस यूनिवर्स इज़ अबाउट फ्रिक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन. तो जो हमारी सोल है, जब हम बहुत दुखी होते हैं या लो फील करते हैं तो हम कोई भजन चला लेते हैं या कोई ऐसा सॉन्ग चला लेते हैं जिससे कि हम उस हाई वाइब में आ जाते हैं. तो वी स्टार्ट फीलिंग बेटर, क्योंकि वो जो म्यूज़िक की फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी सोल को हील कर देती है. लेकिन क्लब में क्या होता है, क्योंकि म्यूज़िक तो चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छा फील करते हो कि एक हाई वाइब क्रिएट हो गई है, लेकिन देन द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ क्रिएटेड ओवर देयर कि ड्रिंक्स में पड़े हुए हैं, स्मोक में पड़े हुए हैं, एंड देन एक दूसरे को इतनी लस्टी एनर्जी से देख रहे हैं. तो यू जस्ट इमेजिन कि आपकी सोल की एनर्जी कितनी डिप्लीट हो रही है. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट लाइट वर्कर्स they face lot of problem in transmuting this lusty energy into light. And now, because this portal of divine justice is open, तो आपने जो जो कर्मास क्रिएट किए हैं, multifold is going to come back to you, and you will have no other option but you will have to ultimately change yourself. क्योंकि आप देखो, जब किसी भी डिवाइस का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है ना, तो वो पुराने तरीके से काम नहीं कर सकता. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जो फीचर्स उसके अंदर पहले थे अब भी वही फीचर्स आ जाएंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लव, नाउ द क्रिएटर हैज़ सेंट इनफाइनाइट प्योर डिवाइन लव टू यू ऑल, क्योंकि वी ऑल आर interconnected through that web of light. So when creator sends that energy to you all, something within you all is going to change. और फिर आपका मन ही नहीं करेगा कि हम इस सब में लगे रहें, and you all will contribute in raising the vibrations of this planet and creating heaven on earth. Now, in ancient Egyptian times, law of one was applicable. Now, what is this law of one? Law of one says that there is only one God, one energy, and rest everything is the manifestation of that energy. And everybody has God within. अब हम ना भगवान को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं. बाहर तो वो है ही, क्योंकि कण कण में है, ज़र्रे ज़र्रे में है, लेकिन हर एक के अंदर आपका पर्सनल गॉड है. वी नीड टू कनेक्ट टू दैट गॉड, टू दैट डिविनिटी विद इन. और जब हम उस डिविनिटी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना, वी आर गोइंग टू क्रिएट मिरेकल्स एंड मैजिक फॉर द पीपल अराउंड अस, एंड अपने लिए भी हम कर पाएंगे. सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू क्रिएट मैजिक एंड मिरेकल्स. आई विल टॉक अबाउट spiritual alchemy